सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो होने वाला है फाइल हैंडलिंग के बारे में, जो उसके ऑपरेशंस होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं। बेसिकली जब भी आप फाइल हैंडलिंग करते हो तो उसके अंदर आपको वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये सारे हमारे फंक्शन यूज़ होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं टॉप 5 फंक्शंस के बारे में, जो कि फाइल हैंडलिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड फाइल हैंडलिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वो ये है कि जब भी आपको क्लाइंट से डेटा आता है या आपको आपके मैनेजर या आपका सीनियर कोई भी डेटा भेजता है, तो आप इन ऑपरेशंस का यूज करके उस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, आई मीन टू से कि ओपन कर सकते हो। एंड अगर आपको उसमें कुछ वैल्यू राइट करनी है, आपको कोई पर्टिकुलर लाइन रीड करनी है या पूरा डेटा रीड करना है, और एक पर्टिकुलर लाइन राइट करनी है या पूरा डेटा एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में राइट करना है, ये सब आप उसमें कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा VS कोड ऑलरेडी ओपन है और एक न्यू फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम रखते हैं operations.py। एंटर करता हूं एक लोकेशन जहां पे ये स्टोर है। थोड़ा इसको मैं जूम करता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। लॉक को एक बार क्लीन कर लेता हूं। यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले मैंने आपको ऑब्वियसली बताया अभी कि हम 5 मेथड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहला है रीड, देन है राइट। ओके, रीड राइट ये हमारे बेसिक ऑपरेशन है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करे हैं, एंड ओपन एंड क्लोज भी डिस्कस करा है। आज हम इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। रीड लाइन्स एक है, देन एक और है रीड लाइन, एंड देन है राइट लाइन्स। तो ये हैं हमारे 5 मेथड जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब चलते हैं देखिए डायरेक्टली एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि इस जो नाम है ये काफ़ी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम है, मतलब कि आप खुद ही समझ जाओगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि है हमारा रीड का। तो डायरेक्टली देखिए कोडिंग से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप खुद ही समझ जाओगे तो एक्सप्लेनेशन की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं विद, देखिए ये है एक सिंटेक्स। सिंटेक्स इज एवरीथिंग कि आपको याद रखना होता है। तो विद से स्टार्ट होगा एंड ओपन, देन हमें यहां पे पाथ देना है पूरा, एंड हम उसको ऑब्वियसली कॉमा देके राइट मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि हमें फाइल के अंदर लिखना है। यहां पे मैं लूंगा एज फाइल एंड देन दूंगा कॉलन, देन लिखूंगा फाइल डॉट राइट, क्योंकि मैं पहले फाइल में कुछ राइट कराऊंगा, क्योंकि मैं ब्लैंक फाइल अभी बनाऊंगा आप लोगों के सामने, एंड देन उसको यहां पे राइट कराएंगे वैल्यू। अब लेट्स से उसके अंदर मुझे राइट कराना है हेलो सब्सक्राइबर्स वेलकम टू पाइथन। ओके, एंड हेलो सब्सक्राइबर के बाद मैं डालता हूं एक नेक्स्ट लाइन का सीक्वेंस। तो मैं बेसिकली यहां पे क्या चाहता हूं कि सीक्वेंसिंग का नेक्स्ट लाइन का यूज करके जो हमारी वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर लाइन में है एंड देन सेकेंड लाइन में है। तो ये हो गया हमारा राइट ऑपरेशन। अब चलिए सबसे पहले बनाते हैं एक फाइल, यहां पे ही डेस्कटॉप पे बनाते हैं। चलिए, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल एंड न्यू फोल्डर के नया न्यू फोल्डर में जाते हैं एंड एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, जो कि होगी ब्लैंक फाइल, जिसका नाम मैं रखता हूं लेट्स से मेथड, एंड करता हूं एंटर। एक बार इसको फाइल को हम यहाँ पे नाम और लोकेशन देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में जाके भी कुछ लोग यहाँ से नाम कॉपी करते हैं, बेसिकली लोकेशन एंड नाम प्रॉपरली। तो हम अब इस फाइल को ये वाला पाथ पूरा लेंगे एंड अपने कोड में करेंगे पास। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए जहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा था। एंड देन फाइल का नाम हमने अभी नहीं उठाया है, तो मैं एक बार वापस जाता हूँ। देखिए न्यू फोल्डर, अच्छा मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, ये बीच में स्पेसेस यूजुअली हमें नहीं रखना चाहिए। न्यू अंडरस्कोर फोल्डर, न्यू फोल्डर के अंदर फाइल है method.txt। तो हमें यहाँ पे न्यू फोल्डर के बाद अंडरस्कोर लगाएंगे एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे method.txt। तो ये सेम फाइल यहाँ पे हमने पास कर दी, जो कि हमने अपने डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर बनाई है। तो ये हो गया हमारा राइट ऑपरेशन। लाइन नंबर 4 एंड 5 इज अवर राइट ऑपरेशन। अब लिखेंगे हम अपना रीड ऑपरेशन कि रीड कैसे करना है।
तो विद ओपन, फिर से हमें फाइल ओपन करनी है, देखिए स्पेसिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, हाँ जी, यहां पे हमें फिर से इस फाइल का पूरा पाथ देना पड़ेगा, बट चलिए इसको पहले कॉपी कर लेता हूं मैं पाथ को। अभी मैंने आप लोगों को बोला ना कि बट यहां पे एक चेंज होगा, वो चेंज क्या होगा, देखिए जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ना, वो मैं यहां पे रीड आर्ग्यूमेंट दूंगा, राइट नहीं दूंगा, क्योंकि फाइल में हमने राइट ऑलरेडी करा लिया है और अब हम इसको रीड करने वाले हैं। कोलन एंड एंटर एंड देन यहां पर देंगे हम, अब यहां पे हमारा मेन गेम स्टार्ट होता है। देखिए ये जो वैल्यू है हमें एक जगह पे असाइन करनी पड़ेगी, तो मैं लेट्स से उस वेरिएबल का नाम रखता हूं कंटेंट इक्वल टू, एंड यहां पे क्या होगा, हमने फाइल में स्टोर कराई है, राइट, फाइल डॉट रीड ऑपरेशन। तो आप बेसिकली कंटेंट को बोल रहे हो कि रीड को यूज कर और फाइल पढ़ ले, जो फाइल मैंने यहां पे पास करी है। ऊपर वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये सिर्फ राइट करने के लिए, उसका इस वाले कंटेंट से कुछ लेना देना नहीं है, ये जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा वो इस वाले के ऊपर करेगा। रीड कराई मैंने एंड देन मैंने किया एंटर। अब देखिए प्रिंट के थ्रू हम इसको प्रिंट कराएंगे, ऑब्वियसली प्रिंट सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग, ऑब्वियसली, ठीक है। तो चलिए उसको यूज करते हैं एंड अब हम रेडी हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एक बार मैं सिंटेक्स देख लेता हूं, हमने कोई स्पेसिंग मिस नहीं करी, हाँ इट लुक्स गुड। तो चलिए अब रन पाइथन करता हूं एंड लेट्स सी द आउटपुट। ओके, तो इसने हमें इनिशियली ही एरर दी है, तो एक काम करते हैं, पहले ये जो हमारे स्लैश है हम इसको डबल स्लैश कर देते हैं, कई बार ये सीक्वेंसिंग में दिक्कत करता है। I'm not sure why this is not working. Okay, it worked. डबल स्लैश कर दूंगा हर जगह पे। सिंगल स्लैश से कई बार गाइज इशू क्या होता है ना, जैसे आप लोग न्यू लाइन देते हो स्लैश एन, तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये एक सीक्वेंस है या ये एक लोकेशन दे रहे हो आप, जैसे कि हमने यहां पर दिया है, देखिए तो ये इसको एज अ सीक्वेंस कैरेक्टर रीड करने लगेगा, तो इसलिए यहां पे डबल स्लैश दे देना बेटर होता है। डबल स्लैश, ये भी डबल स्लैश, यहां पर डबल स्लैश, यहां भी डबल स्लैश एंड देन यहां भी डबल स्लैश। एक बार हम जाके मेथड चेक कर लेते हैं कि मेथड नाम से हमने स्पेलिंग सही लिखी है, METHOD, करेक्ट, सेम नाम हमने METHOD यहां पर किया है। ओके, अब मैं टर्मिनल को एक बार करता हूं Ctrl+L से क्लीन एंड इसको फिर से एक बार रन करते हैं, रन पाइथन। ओके, तो आप लोग यहां पे देख सकते हो जो हमारा मैसेज था वो प्रॉपरली प्रिंट हो गया है, हेलो सब्सक्राइबर वेलकम टू पाइथन। तो दोनों लाइनें हमारी आई है और हमने जो सीक्वेंसिंग दी थी, देखिए /n, तो इसके द्वारा इसने क्या किया, हेलो सब्सक्राइबर के बाद यहां पर बाकी जो स्ट्रिंग बची थी उसको इसने नीचे पुश कर दिया। तो ये भी अमेजिंग चीजें हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो व्हेन यू सी दिस आउटपुट आपको ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप बहुत चीजें कर सकते हो इसके साथ। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हम फाइल में राइट करवा पाए हैं या नहीं। तो मैं चलता हूं डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर, और ये हमने बनाई थी मेथड फाइल, इसको मैं क्लिक करता हूं तो इसको करते हैं जूम। देखिए गाइस, ये हमारी जो फाइल है मेथड फाइल के अंदर हमने प्रिंट करा दिया हेलो सब्सक्राइबर न्यू लाइन वेलकम टू पाइथन, जो कि आपने प्रोग्रामिंग में डिफाइन किया है यहां पर। अब मैं टेक्स्ट फाइल को करता हूं बंद एंड थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं। ये था हमारा बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 1। यहां पे इसको कमेंट करते हैं ताकि जो हम अगला ऑपरेशन परफॉर्म करें इसका इंपैक्ट वहां पर ना आए। ओके, अब सिमिलरली वैसे इसमें एक अच्छी बात है, देखिए ये जो हमने कोड लिखा है इसका यूज बाकी सब में भी डायरेक्टली हम कर सकते हैं। सो आई थिंक लेट मी डू दैट वे, क्योंकि वो आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए बहुत ईजी होगा। तो देखिए अगेन मुझे राइट करानी पड़ेगी, ये हमने खाली रीड किया था। ओके, लाइन नंबर 3 पे मैंने आपको बताया था कि हम अभी रीड ऑपरेशन कर रहे हैं हमने, बट यहां पे राइट भी कवर कर लिया। ओके, राइट और रीड दोनों हमारे यहां पर कवर हो गए हैं।
अब नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन था वो था रीड लाइन। तो रीड लाइन का काम क्या होता है, देखिए रीड लाइन का काम होता है पूरी स्ट्रिंग में से, पूरी फाइल में से खाली एक लाइन को रीड करके देना। दैट्स वाई इट्स सिंगुलर, सिंगुलर ये इसलिए है। और जो रीड लाइन्स होता है तो ये मल्टीपल लाइन आपको रीड करके दे देता है, मतलब आपको पूरी स्ट्रिंग्स लाइन बाय लाइन और रीड करके दिखाता है। सिमिलरली राइट लाइन्स का भी काम जो होता है, जैसे राइट ने किया है पूरी स्ट्रिंग को एज अ सिंगल स्ट्रिंग इसने प्रिंट करा है, लेकिन जो राइट लाइन होता है तो राइट लाइन फाइल के अंदर लिखता है लाइंस एंड इट मल्टीपल लाइंस इट विल राइट इन द फाइल। तो अब इसी एग्जांपल से आप समझिए, देखिए यहां पे हमने रीड फंक्शन यूज किया, अब मैं यहां पे रीड लाइन यूज करता हूं, रीड की जगह रीड लाइन। तो अभी हमारा आउटपुट क्या आया था, दो जो हमने लाइनें लिखी थी दोनों लाइनें यहां पर प्रिंट हो गई। अब मैं इसी कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं, बट हमने वैल्यू तो ऑलरेडी देखिए राइट तो कर दी है वैल्यू, तो क्या लाइन नंबर 4 और 5 हमें रन करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि हमने वैल्यू ऑलरेडी राइट करा दी है। तो दोबारा सेम वैल्यू राइट कराने का कुछ मतलब नहीं है, ओवरराइड। तो यहां पे अब हम फंक्शन चेंज करते हैं, रीड की जगह रीड लाइन, और इसको मैं करता हूं रन। देखिए यहां पे आउटपुट में ट्रिक है सारी, आउटपुट किस तरह से आ रहा है हमें वो क्लियर होना चाहिए, मैं आपको वही दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर जब हमने आउटपुट प्रिंट कराया था तो दोनों लाइनें आई थी, बट अब की बार जब हमने आउटपुट प्रिंट कराया है तो खाली हेलो सब्सक्राइबर आया है, क्योंकि हमने रीड लाइन दिया है और फाइल के अंदर जो पहली लाइन है उस पर खाली हेलो सब्सक्राइबर लिखा है। तो इसलिए ये फंक्शन रीड लाइन ऐसे काम करता है। अब अगर मैं रीड लाइन की जगह यहां पे एस लगा दूं, रीड लाइंस ऑब्वियसली, तो इसकी फंक्शनैलिटी टोटली चेंज हो जाएगी। अब सिंपली मैं दोबारा इसको रन करता हूं, देखिए राइट क्लिक करता हूं, आप लोग आउटपुट में खुद डिफरेंस देख पाएंगे, राइट क्लिक एंड रन पाइथन। तो इसने क्या किया है, बेसिकली रीड लाइंस ने इन दोनों लाइनों को मुझे रीड करके दिया है, बस इसने इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट असाइन कर दिया है। देखिए तो दैट्स द डिफरेंस कि आप रीड करते हो तो वो एक पूरा स्ट्रिंग आ जाता है, मतलब कि पूरा जिस फॉर्म में आपने दिया होता है उस फॉर्म में आता है। आपने रीड लाइन यूज किया तो इसने खाली एक लाइन प्रिंट करके दी। अब रीड लाइंस मैंने यूज किया तो आप देख सकते हो आउटपुट को एक प्रॉपर लिस्ट की फॉर्म में इसने आपको करके दिया है, अलग अलग लाइन के बेसिस पे। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि जो सेग्रीगेशन होगा ना वो लाइन के बेसिस पे सेग्रीगेशन होगा। ये पहली लाइन थी इसलिए इसको पहली लाइन में दिया, दूसरी लाइन को यहां पे एक डिफरेंट वैल्यू में दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब हमारा जो लास्ट फंक्शन बचा है वो है राइट लाइंस। तो चलिए राइट लाइंस को समझते हैं। अच्छा आपने यहां पे एक चीज और नोटिस की होगी आउटपुट में, जब मैं आउटपुट को जूम करके आपको दिखाता हूं तो ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर है ना गाइस, देखिए ये न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड करता है। रीड लाइंस बेसिकली क्या करता है, आपकी एक लाइन को रीड करेगा एंड देन न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करेगा। सिमिलरली ये अगर आप मल्टीपल लाइन दोगे ना तो मल्टीपल लाइन में ये न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड करता रहेगा। तो ये भी आप सबको बेसिकली पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड राइट लाइंस को समझते हैं। तो राइट लाइंस में गाइस बेसिकली कैसे काम करता है, इट विल राइट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू द फाइल, और आपको इसमें जब आप अभी इसका सिंटेक्स देखेंगे ना तो हमें वहीं पे न्यू लाइन कैरेक्टर इसके साथ ही देना पड़ता है जब हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आई थिंक विजिबिलिटी वाइज इट्स फाइन। एंड डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारी राइट लाइन का। लेट्स से हम लिखते हैं यहाँ पे लाइन्स एंड इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं ब्रेसिस के अंदर। आपने देखा ही है जैसे हमारा आउटपुट भी इस तरह के ब्रेसिस में आया, तो हम यही वाले ब्रेसिस यहाँ पे यूज करते हैं राइट लाइन में। एंड देन हम देंगे अपना पहला आर्ग्यूमेंट, हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ट्राई करते हैं चलिए। देन हम देंगे दूसरा आर्ग्यूमेंट एंड देन देंगे लेट्स से तीसरा आर्ग्यूमेंट। तो पहला आर्ग्यूमेंट मैं लिखता हूँ लेट्स से हेलो एंड लिखेंगे पाइथन। अब यहां पे जो कैच है वो ये है कि हम आर्ग्यूमेंट के साथ ही न्यू लाइन कैरेक्टर यहां पर देते हैं। तो मैंने ये पहला दे दिया एंड देन सेकंड में लिखूंगा दिस इज संडे एंड देन दूंगा एक और न्यू लाइन बाय सब्सक्राइबर्स एंड देन मैं अगेन दूंगा हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर। तो गाइज मैंने लाइंस को ये वैल्यू असाइन क्यों करी है, क्योंकि मुझे ये वैल्यूज राइट करवानी है अपनी फाइल में। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा राइट मोड में। तो उसके लिए हमारी कमांड थी विद ओपन
एंड यहां पे हम देंगे पूरा पाथ जो कि हमने ऊपर दिया था, इसी को कॉपी कर लेता हूं, इजी रहेगा। लेट मी कॉपी दिस। इसके अंदर हमने राइट ऑपरेशन डाला हुआ है, बट हम यहां पे रीड करेंगे। कोड्स फोल्डर मेथड के अंदर यहां पे रीड है, इसको हम करेंगे राइट एंड लिखेंगे एज। अब एज फाइल में इसको हम ये वैल्यू असाइन करेंगे एंड देन कोलन एंड देन करेंगे एंटर, देन लिखेंगे फाइल डॉट राइट लाइन्स। अब यहां पे हमारा यूज होगा मेथड राइट लाइन्स एंड इसके अंदर हम क्या वैल्यू देंगे, राइट लाइन्स क्या मुझे लाइन्स राइट करवानी है, ये वो वैल्यू है, तो मैं लाइन्स ये दूंगा जो मैंने ऊपर डिफाइन करी हैं। तो देखिए ये मैंने असाइन कर दी वैल्यू। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हमने राइट तो करवा दी वैल्यू, ओके। तो यहां से हमारा एग्जांपल जैसे कि शुरू हुआ है राइट लाइन्स का एक्सप्लिसिट एड न्यू लाइन सीक्वेंस विद स्ट्रिंग। तो ये याद रखना है आपको। फाइल हमने पुराने वाली यूज करी है जो कि हमने बनाई है ऑलरेडी, एंड देन अब मैं इसको राइट कराने के बाद मैं इसको प्रिंट करा के आपको आउटपुट दिखाऊंगा यहां पे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा विद ओपन एंड जैसे कि हमने ऊपर किया था, लेट मी कॉपी दिस एज इट इज। ये पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। वहां पे रीड कर रहे थे, यहां पे डिफरेंट तरीके से रीड कर रहे हैं क्योंकि हमने नई एंट्रीज करी हैं। एक बार चेक कर लेंगे, पाथ करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, रीड कर रहे हैं एज फाइल ही इसको रीड करेंगे एंड देन अगेन देंगे। इस बार असाइन करते हैं कंटेंट टू इक्वल टू फाइल डॉट रीड। फाइल डॉट रीड यहां पे डाला, किया हमने एंटर एंड प्रिंट कराएंगे इस बार कंटेंट टू को, CON कंटेंट टू। ओके तो गाइज इसको प्रिंट करने से पहले जो हमारे ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट है मैं उसको कमेंट कर देता हूं, एंड ताकि हमारा कोई भी आउटपुट प्रिंटिंग में आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है। ओके तो खाली हमारा इतना ही पीस ऑफ कोड अभी रीडेबल है। अब मैं साथ में टर्मिनल को भी क्लीन करता हूं, Ctrl L से टर्मिनल पे क्लिक करके Ctrl L, एंड अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए अभी जो एट प्रेजेंट हमारी फाइल के अंदर वैल्यू है वो है ये। मैं फाइल ओपन करता हूं, हेलो सब्सक्राइबर वेलकम टू पाइथन। अब मैं करता हूं इसको क्लोज, वापस चलता हूं अपने VS कोड की तरफ एंड यहां पे मैं करता हूं राइट क्लिक रन पाइथन। तो इसने वैल्यूज प्रिंट करा दिए, हेलो पाइथन दिस इज संडे बाय सब्सक्राइबर। एक बार मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, ये देखिए ये हमारा प्रॉपरली आउटपुट आ गया है और इसने बोला है कि इसने फाइल में वैल्यू राइट भी करा दी है। तो वापस चलते हैं मेथड पे और यहां पे करते हैं फाइल पे क्लिक। तो आप देख सकते हो फाइल बेसिकली हमारी ओवरराइड हो गई है ऑब्वियसली, तो इसको कहते हैं ओवरराइड करना। आप देख सकते हो यहां पे मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को दिखे। जो वैल्यू हमने राइट लाइंस के थ्रू पास करी हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में पास हुई हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो पांचवा मेथड है ये काम करता है। हमने पांचों मेथड डिस्कस कर लिया है। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइज अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।